दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन जोशी पत्रकार हूं नैनीताल से। आपके सामने मैं आज हूं चुनाव की इस बेला में, लोकसभा चुनाव की बेला में, और ये बताने के लिए कि मतदान करना कितना महत्वपूर्ण है, क्यों हमको चुनाव करना चाहिए। मैं आपको खासकर एक कारण बताना चाह रहा हूं जिसके लिए आप मतदान करने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, मतदान करने की बात जब भी आती है तो मतदान करने की बात तो सब करते हैं, पर क्यों करें मतदान? मतदान न करने के अनेक कारण लोग बताते हैं। मतदान के दिन पैदल जाना पड़ता है मतदान केंद्र तक, लाइन में लगना पड़ता है, गर्मी होती है, बड़ी मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिलती है। उस दिन क्यों ना घर के कुछ काम निपटा लिए जाए, कहीं घुमाया जाए। खासकर बहुत सारे लोग इस दिन को छुट्टी के रूप में घूमने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या है एक बड़ा कारण जिसे सुनकर आप मतदान करने जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे? वह है दुनिया के सबसे बड़े एवं सबसे पुराने लोकतंत्र का हिस्सा बनने का गौरव। जी हाँ, आपको पता है महाभारत काल से भी पहले कौरवों पांडवों के पूर्वज चक्रवर्ती महाराज भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, उन्होंने अपने पुत्रों की जगह अपनी जनता में से, अपनी जनता की राय पर एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाकर राजा बना दिया था। तो एक वोट देकर, मतदान का हिस्सा बनकर हम महाराज भरत के द्वारा हमारे प्यारे देश भारत में स्थापित लोकतंत्र की परंपरा का हिस्सा बनते हैं और पूरी दुनिया को लोकतंत्र का संदेश देते हैं। यह बड़ी बात है। अब ये ना कहिएगा यह तो ठीक, पर क्या पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे एक वोट से? हम वोट ना भी दें तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही। तो जान लें कि एक वोट से भी सरकार बन और गिर सकती है। आपके एक वोट देने से या न देने से भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार चुनाव जीत या चुनाव हार सकता है। इसी गलतफहमी की वजह से इतिहास में ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। 16 अप्रैल 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केवल एक वोट से गिर गई थी। उनकी सरकार के पक्ष में 269 और विरोध में 270 वोट पड़ गए थे। यह इकलौता उदाहरण नहीं है। इसके अलावा भी राजस्थान में 2008 में मुख्यमंत्री पद के तब के दावेदार कांग्रेस नेता सीपी जोशी केवल एक वोट की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। उन्हें विधानसभा के चुनाव में 62,215 और उनके प्रतिद्वंदी कल्याण सिंह को 62,216 वोट मिले थे। एक वोट की वजह से हार गए थे। खास बात यह भी है कि उन्हें जीता हुआ मानकर उनकी अपनी माँ, अपनी पत्नी व ड्राइवर ने वोट नहीं डाला था। अगर वो वोट डालते तो वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। इसी तरह 2004 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर के नेता AR कृष्णमूर्ति को 47,751 मत मिले और कांग्रेस के R ध्रुवनारायण को 40,752। खास बात बताएं, उस चुनाव में छुट्टी न देने के कारण उनका ड्राइवर वोट नहीं डाल पाया था। अगर एक वोट डाल लेता तो वो शायद 2 वोट से जीत जाते, क्योंकि एक वोट का अंतर जो है वो 2 वोट में पड़ता है। ऐसा केवल दुनिया में नहीं, केवल भारत में नहीं और अन्य देशों में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। 1815 में फ्रांस ने एक वोट की वजह से सत्ता का पूरा रूप ही फ्रांस में बदल गया था। एक वोट की जीत से ही फ्रांस में राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, वरना वहाँ के लोग शायद अब तक राजशाही ढो रहे होते। उधर अमेरिका की बात करें, जो भी एक बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, वहाँ 1776 में एक वोट की बदौलत ही जर्मन की जगह अंग्रेजी उनकी मातृभाषा बनी थी, वरना जर्मन उनकी मातृभाषा होती और शायद पूरी दुनिया में भी जर्मन बड़ी उसमें होती। इसके अलावा 1876 में अमेरिका में जब 19वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे थे, उसमें रदरफोर्ड बी हाइस ने शुरुआती दौर में 2.5 लाख से हारने के बावजूद मुख्य चुनाव में 185 वोट हासिल किए थे और उनके प्रतिद्वंदी सैमुअल टिल्डेन को 184 वोट मिले थे। यानी शुरुआती दौर में वहाँ 2 चरण में चुनाव होते हैं, तो शुरुआती चरण में टिल्डेन से 2.5 लाख वोटों से हारने के बावजूद मुख्य चुनाव में 1 वोट अधिक मिलने की वजह से रदरफोर्ड
वहाँ के राष्ट्रपति बन गए थे। वहीं 1923 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर एक वोट के अंतर की जीत से ही नाजी दल का मुखिया बन गया था और फिर उसने जैसा राज किया वो सबके सामने है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए अपने एक वोट का महत्व समझें और गौरव समझें और मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। देखिए, आज नैनीताल में मतदान के प्रति जागरूकता के लिए नैनीताल की जो प्रसिद्ध नैनी झील है वहाँ पर एक नौकाओं की कार्निवाल निकाली जा रही है। बड़ा सुंदर नज़ारा है।